5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, अब की बार केजरीवाल, अब की बार केजरीवाल, 5 साल बेमिसाल, अब की बार केजरीवाल। इस तरह की तमाम चीजें सुनने को मिलती थी, लेकिन थी हो गई है, अब नहीं सुनने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के अब मुख्यमंत्री ये होंगी आतिशी। कहा जाता है और लगातार प्रिंट मीडिया में, तमाम मीडिया में कहा जाता है कि ये अरविंद केजरीवाल की सबसे करीबी मानी जाती है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी गद्दी छोड़ के इनको दिया है, वो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के पार्टी के लिए नुकसान है। इसी का विश्लेषण करूंगा कि तैयारी कैसे शुरू हो गई है और इन्हीं के पार्टी में सुरफुटौल शुरू कैसे हो गए हैं। चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा ताकि हौसला मिलता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जैसे ही आतिशी का ऐलान किया गया कि आतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी, लगातार इस पे कयासें लगाई जा रही थी कि कभी ये बनेंगे, कभी, मतलब बहुत सारे नाम, संजय सिंह, चड्डा जी, बहुत सारे ऐसे नेता, सौरभ भारद्वाज, तमाम लोग, इवन कि गहलोत जी भी, कैलाश गहलोत जी भी, वो भी, इन तमाम लोगों का नाम लगातार मीडिया में सूत्र 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 चल रहा था। इवन कि राखी बिरलान या राखी का भी नाम आ रहा था कि इन तमाम लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन तमाम, इवन की ऐसा भी कि इसमें आतिशी का भी नाम था, लेकिन इन तमाम नामों को खारिज करने के बाद सीधा आतिशी का नाम सामने आया कि आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तो तैयार थी ही, लेकिन इन्हीं के पार्टी में इन्हीं के नेता ने पोल खोलना शुरू कर दिया आतिशी के बारे में कि आतिशी का आप जानते हैं इतिहास, इसके इतिहास के बारे में जानते हैं, इसके परिवार के बारे में जानते हैं, इसके माता पिता ने क्या किया था जानते हैं। इस तरह की तमाम बातें आ गई सामने। हालांकि जैसे ही सामने आई, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जनार्दन तो कहीं ना कहीं अब सोच रही होगी कि बताइए, ऐसे लोगों को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और बताइए ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। जैसे ही आम आदमी पार्टी के नेता ने आतिशी के खिलाफ जो बयान दिया, उसके बाद ये खबर आग की तरफ फैल गई कि ऐसे भी हैं, ऐसे भी नेता हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद ने ही अपने ही मुख्यमंत्री, होने वाले मुख्यमंत्री के खिलाफ अपनी मोर्चा खोल दी। और उस मोर्चे में क्या क्या कहा है ये बतलाऊंगा, और आगे भी बताऊंगा कि आखिरकार आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के जमीन कैसे गर्म हो रहे हैं। दरअसल स्वाति मालीवाल ने कहा है कि दिल्ली के लिए आज का सबसे दुखद दिन है। हालांकि दुखद दिन उनके लिए है ही, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं और सांसदों और विधायकों के लिए खुशी के दिन है कि एक नई मुख्यमंत्री मिली है। उन्होंने कहा कि आज के दिल्ली के एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा मुख्यमंत्री जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। बताइए, जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी, उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिका लिखी थी। उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उसको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। इस तरह के तमाम गंभीर आरोप आतिशी पर स्वाति मालीवाल ने ही कर दिया, जो कि आम आदमी पार्टी की सांसद हैं। गंभीर आरोप लगा दिया
और यही खबर पूरे दिल्ली में, पूरे भारत में आग की तरह फैल गई कि आतिशी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री होने वाली हैं और उनके पिता ने ऐसे किए थे, उनके परिवार के सदस्यों ने ऐसा काम किया था। और जाहिर सी बात है यही स्टेटमेंट पूरी की दिल्ली की जनता के साथ साथ पूरे भारत में फैल गई कि एक ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा जिनके परिवार के सदस्य इन चीजों में शामिल हैं, मतलब याचिका दिया था। जाहिर सी बात है ये समय, ये बयान कहीं ना कहीं आतिशी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नींद तो उड़ा देगी कि जब बात देश सुरक्षा को लेकर आता है तो जनता जनार्दन सजग हो जाती है। उनसे वोट लेना और उनके साथ उनके जनता जनार्दन से वोट लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब इस तरह की चीजें सामने आती है कि किसी के माता पिता इन चीजों को लेकर शामिल हो। किसी की याचिका, वो भी आतंकी अफजल गुरु का, वो भी इस तरह की याचिका दिया जाए, माफीनामा याचिका दिया जाए। और यही चीजें आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलों का दौर शुरू करेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी सोच रही थी कि अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि मैं चला जाऊंगा, आतिशी बनेगी तो कुछ प्रॉब्लम, समस्याएं कुछ कम होंगी, बूस्ट मिलेगा। लेकिन ये तमाम चीजें धड़े की धड़े रह गई और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जनता जनार्दन के सामने खूब भुनाएगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर लगातार गली मोहल्ले में चर्चा होगी कि आपने किसको मुख्यमंत्री बनाया है। जरा उनके इतिहास को तो देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे सवाल जनता जनार्दन आपसे तैयार करके रखेगी, क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी के नेता ने इस तरह की आवाज उठाई है। स्वाति मालीवाल ने यही नहीं रुकी, आगे बढ़ी है, आगे कुछ कही है, वो भी बतला देता हूं। स्वाति मालीवाल ने आगे लिखा कि वैसे तो आतिशी मार्लेना सिर्फ डमी सीएम है, फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। स्वाति मालीवाल ने वीडियो जारी कर ये तमाम चीजें कहा है। स्वाति मालीवाल ने, हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो तैयारी कर ही रखी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदरूनी में ही, अंदर में ही इस तरह के कलह शुरू हो गए हैं। और जाहिर सी बात है यह मामला अब शांत नहीं होगा। जैसे ही यह खबर आई थी पूरे दिल्ली में बात फैल गई थी और तभी तो मैं कह रहा हूं, तभी तो आने वाले समय में जैसे जैसे दिल्ली में चुनाव करीब आएगा, इस मुद्दे को भुनाने में कभी भी कोई भी शांत नहीं बैठेगा। तो मुश्किलें कम नहीं हुई है, मुश्किलें बढ़ गई है। शराब मामले को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जनार्दन तो आम आदमी पार्टी से गुस्से में तो है ही, लेकिन जो स्वाति मालीवाल के बयान ने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की नींद उड़ा के रख दी है, क्योंकि मामला देश सुरक्षा को लेकर है और इस मामले में जनता जनार्दन सजग होके सोच समझ कर वोट करती है। अब ये देखना होगा कि जनता जनार्दन क्या तय करती है आने वाले भविष्य में। लेकिन अब ये मामला शांत नहीं होगा। आप इन तमाम मामलों पे क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।